अमेरिकी गृह युद्ध यह अमेरिका के इतिहास में सबसे खतरनाक होता है। मतलब 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि यह युद्ध 4 सालों तक चला। अब अमेरिका में सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिकी गृह युद्ध हुआ क्यों। मेन कारण है कि वहाँ की जनता उत्तर और दक्षिण में दो एरिया में विभाजित हो गई। उत्तर के लोग आधुनिक सोच की ओर आगे हो रहे थे, लेकिन दक्षिण के लोग अभी वही पारंपरिक सोच में ही थे। अब अमेरिका गृह युद्ध जब 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि ये युद्ध 4 सालों तक चला। और कारण क्या था? केवल दास प्रथा। अमेरिकी राज्य में उद्योग धंधे, दक्षिणी राज्य में पारंपरिक कृषि कर लगाना, और बहुत कारण थे। 3-4 कारण तो बहुत महत्वपूर्ण हो गए। एक है आर्थिक सामाजिक विषमता। ये सबसे बड़ा कारण ये भी था, आर्थिक। अमेरिकी गृह युद्ध में जब अमेरिका आज़ाद हुआ 4 जुलाई 1776 को, तब अमेरिका 13 राज्य और में बना था, और 7 राज्य जो ऐसे थे जो मैक्सिको के थे, और मैक्सिको में अमेरिका से जुड़े। वो कभी अपने आप को जुड़ाव महसूस नहीं किए इतने सालों में। उसके बाद जब अमेरिकी युद्ध हुआ, तब उन्होंने 7 राज्यों ने अमेरिका को कहा कि हम अमेरिका से अपने संबंध सारे तोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई देश का संविधान हो गया, करीबन 9 दशक हो गए उसकी आज़ादी हुए। 9 दशक में उस राज्य में अकुत संपत्ति की हो गई होगी। वहाँ का लोकतंत्र भी मजबूत है, वहाँ के राष्ट्रपति भी हैं, और संविधान है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब है कि राज्य का एक संविधान होता था, राज्य का संविधान। अब राज्य का संविधान है, जाहिर सी बात है हमारे भारत में जैसे उत्तर प्रदेश का कोई संविधान नहीं है, ये केवल भारत के संविधान से ही है। अब अमेरिका के राज्य में उसका एक संविधान है, उसकी एक नागरिक है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं, हम पूरे भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में उस राज्य की, जैसे कैलिफोर्निया टेक्सास राज्य की मान लें, कैलिफोर्निया टेक्सास राज्य जैसे बड़वार राज्यों में आते हैं। टेक्सास एक दक्षिणी राज्य है, कैलिफोर्निया एक अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक का राज्य है। तो ऐसे मान लेते हैं कि वहाँ का नागरिक और फिर उस देश का नागरिक, अमेरिका का नागरिक, तो ऐसे हुआ करता था। तब जब वो राज्य जुड़े, तब उन्हें करीबन 9 दशक बाद जब उन्हें महसूस होने लगा कि हमें कि हमारी अभी हमारे राज्य की जीडीपी, हमारे राज्य के उद्योग धंधे अभी पीछे हैं, तब उन्हें उस संघ से अलगाव का भाव होने लगा। अलगाव का भाव, जाहिर सी बात है कि अलगाव जब होने लगा है किसी से, तो वो दूरियां बनती हैं, नज़दीकियां नहीं बनती हैं कभी। तो आर्थिक सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता, आर्थिक सामाजिक विषमता। आर्थिक सामाजिक विषमता का बात है, जैसे आर्थिक सामाजिक विषमता में हो गया जैसे उत्तरी राज्य में, क्योंकि उत्तरी राज्य कि वैसे कुछ पारंपरिक सोच से आगे बढ़े। उत्तरी राज्यों में उद्योग का विकास हुआ, मोटर कार का विकास हुआ, मोटर कार का विकास, रेलवे का विकास, मोटर कार उद्योग और रेलवे का विकास हो उत्तरी राज्यों में। अब जाहिर सी बात है, जहाँ विकास होगा वहाँ नौकरी का सृजन होगा। वहाँ और कि जैसे यूरोपीय कंट्री हो गए, पूरे देश के पूरे विश्व के कंट्री होंगे, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर रुपए आएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब तो सबको एक जलन सी होगी, क्योंकि वहीं बगल राज्य में ये ऐसा कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है जलन महसूस होगी। तो उत्तरी राज्यों में जब इनका विकास होने लगा, तब कि रेलवे लाइन का विकास हो गया, उद्योग धंधे का विकास हो गया। और दक्षिण राज्य में अभी वही पारंपरिक खेती, दास प्रथा से दासों का गुलाम बनाना और उपकर लगाना। पारंपरिक कृषि का मतलब होगा जैसे पहले कृषि हुआ करती थी, ना कि आधुनिक कृषि। क्योंकि अमेरिका का माना जाना है कि आधुनिक कृषि जब सोवियत यूनियन में एक व्यक्ति 10 लोगों का खाना बना सके, कि भोजन
प्रोवाइड कर सकता था, तो अमेरिका का एक आदमी 100 लोगों को खाना मतलब कि भोजन दे सकता था। तो वही जाहिर सी बात है, पारंपरिक कृषि और कृषि पर कर लगाना, कृषि पर कर लगाना, पारंपरिक कृषि और कृषि पर कर लगाना, और दासों को एक गुलाम की संज्ञा दी गई। जो दासों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। दासों को एक गुलाम की तरह रखा गया। अब जाहिर सी बात है, अगर एक किसान है तो वह हर कार्य नहीं कर सकता, अब उसे मजदूर चाहिए। तो मजदूर के तौर पर अफ्रीका से वह दास बनाकर मतलब कि बेचे जाते थे अमेरिका में। अब जब अमेरिका में दास गए तो उनकी जो कोई खरीदा, जो वस्तु को जब खरीदा, वो उसका काम आप ही समझ सकते हैं क्या होगा। तो दासों की दशा सोचनीय होगी। दासों की दशा सोचनीय होगी। ये भी बहुत बड़ा कारण था, दास प्रथा और आर्थिक सामाजिक विषमता। मतलब उत्तरी राज्य काफ़ी आगे थे, दक्षिणी राज्य काफ़ी पीछे थे। उद्योग धंधे के मामले में, कृषि के मामले में भी आगे थे, लेकिन जैसे उत्तरी राज्य हो गए, कृषि वहाँ पर कुछ ठंड ज़्यादा पड़ती है, लेकिन दक्षिणी राज्यों में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मतलब जो वो उत्तरी ध्रुव के मतलब ऊपर पड़ जाता है ना उत्तरी राज्य, और ये नीचे जिस कर्क रेखा के पास आने लगते हैं, तो इससे भी जाहिर सी बात है आर्थिक सामाजिक विषमता एक कारण ये हो गया। अब दूसरा कारण देखते हैं। एक कारण यह गृह युद्ध का सबसे बड़ा कारण ये भी था। अब दूसरा कारण ये था कि उद्योगों का संरक्षण का मतलब हो गया कि उद्योगों का संरक्षण। दूसरा कारण उद्योगों का संरक्षण। जब अमेरिका आजाद हुआ 4 जुलाई 1776 को, तो मतलब उद्योग बहुत पीछे थे। मतलब बशर्ते यूरोप में उद्योग बहुत आगे थे, क्योंकि इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, और मतलब वो उनके कपड़ों के आगे, उनके वस्तुओं के आगे अमेरिका के उद्योग टिक नहीं सकते थे। मतलब उनके सामना नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते थे। अमेरिका के उद्योग काफी पीछे थे। अमेरिका के उद्योग काफी पीछे थे। जब काफी पीछे थे तो मतलब अगर यूरोप से सस्ते वस्तु आएंगे, अगर अच्छी क्वालिटी का है, तो मतलब कहाँ से टिक पाएंगे अमेरिका के उद्योग। और अमेरिका के जो उद्योगों से जो कपड़े, वस्तु, खाने पीने के सामान बनते भी थे, वो भी काफी महंगे थे। जो उद्योगों से सामान बनते थे वो काफी महंगे थे। सामान बनते थे वो भी काफी महंगे थे। जो उद्योगों से सामान बनते थे वो भी काफी महंगे थे, और क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। और जब यूरोप के अच्छे क्वालिटी के कपड़े मतलब आएंगे अमेरिका में और सस्ते होंगे, तो कौन सा, जाहिर सी बात है सब खरीदेंगे। और जब काफ़ी महंगे होंगे अमेरिका के उद्योग, तो उद्योगों को सरकार ने संरक्षण दिया, मतलब रुपए पैसे उन पर दिए, खर्च किए, और उद्योगों को अच्छे से अच्छा वस्तुओं का निर्माण करना और कच्चे मालों की व्यवस्था। अब कच्चे मालों की व्यवस्था, जाहिर सी बात है कच्चे मालों की व्यवस्था जहाँ पारंपरिक मतलब जहाँ कृषि ज़्यादा होगी, मतलब कच्चा माल सूती वस्त्र कर ले कपास। अब जहाँ कॉटन की मात्रा ज़्यादा होगी वहीं तो कपड़े सस्ते मिलेंगे। जब कपास ही नहीं रहेगा तो कपड़े कहाँ सस्ते मिलेंगे। जब कपास जरूरी है ना हर चीज़ के लिए, कोई भी ले लीजिए। जब जिस देश में उद्योग होंगे वहीं मतलब मशीनरी सस्ते मिलेंगे। अब जिस देश में उद्योग नहीं होंगे और मतलब कि कच्चे लोहे नहीं प्राप्त होंगे, उस देश में मशीनरी सस्ते नहीं होंगे। ये जाहिर सी बात है।
कच्चे मालों की व्यवस्था कच्चे मालों की व्यवस्था। अब ये सब व्यवस्था होगी, उद्योगों का स्थापना हो गया, लेकिन इसमें एक भी बड़ा कारण था, ये सब उद्योग ज्यादातर उत्तरी राज्यों में लगे। उद्योगों का ज्यादातर उत्तरी राज्यों में निर्माण हुआ। उद्योगों का ज्यादातर उत्तरी राज्यों में निर्माण हुआ। अब दक्षिण राज्य इससे भी खपा हो गए, क्योंकि हमारे राज्य में, वैसे अमेरिका में इस वक्त 50 स्टेट है, मतलब 50 राज्य है। भारत में वैसे 28 हैं, लेकिन अमेरिका काफ़ी बड़ा भी देश है, तो मतलब ये भी एक जलन का कारण बना, मतलब कि हमारे राज्यों में नहीं लगा है, उत्तरी राज्यों में ज़्यादा उद्योग लग गए। तो उद्योगों का संरक्षण की बात हो गई। मतलब अमेरिका, मतलब कि जो सरकार थी वहाँ की काफ़ी मतलब संरक्षण किए, लेकिन एक गलती ये भी करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर उद्योग उत्तरी राज्यों में लगे थे, ना कि दक्षिणी राज्यों में। अब दास प्रथा जो मतलब कि एक अमेरिकी गृह युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। नंबर तीसरा, दास प्रथा मतलब जैसे होती है, उस समय माना जाता है अमेरिका में करीबन 80 लाख दास थे। इनको ना ही वोट देने का अधिकार, मतलब अमेरिका एक लोकतंत्र था, वहां पर वोट देते थे। 80 लाख, उस समय 80 लाख दास थे। 80 लाख दास थे। जब ये दास प्रथा की बात है, अमेरिकी गृह युद्ध की बात है, उस समय करीबन 80 लाख दास थे। जब ये दासों का मतलब इस तरह मतलब कि दशा देखकर, मतलब वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव हुए, मतलब और राष्ट्रपति चुनाव में जो अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम दासों की मुक्ति दिलाएंगे। अब्राहम लिंकन ने घोषणा कर दी। अब्राहम लिंकन ने घोषणा कर दी, हम दासों को मुक्ति दिलाएंगे। अब्राहम लिंकन ने घोषणा कर दी, हम दासों को मुक्ति दिलाएंगे। अब जब ये इलेक्शन लड़े अमेरिका के प्रेसिडेंट के, तब ये भारी बहुमत से जीत हुई। और जब जीत हुए भारी बहुमत से, तब जाहिर सी बात है, जब जिस कार्य के लिए कोई भी सरकार चुनी जाती है, उस कार्य पर थोड़ा ना थोड़ा अमल जरूर करती है, उस कार्य के करने के लिए। क्योंकि अगला इलेक्शन जब आएगा, अमेरिका का इलेक्शन उस 4 वर्ष का ही होता है, जब अगला इलेक्शन आएगा तो उसको मुंह बोलने के लिए, मतलब क्या बोलने के लिए रह जाएगा। तब और मतलब उत्तरी राज्य दासों के प्रति संवेदनशील हो गए, मतलब मजे मजे से उद्योगों का संरक्षण हुआ। मतलब कि जब वह कुछ अमीर होने लगे, तब मतलब जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति इतना, उनका मतलब कि दिनचर्या और जीवनचर्या इतना कठिन होता है, तो संवेदनशील होने लगे। उत्तरी राज्य संवेदनशील होने लगे। अब उत्तरी राज्य संवेदनशील होने लगे क्योंकि अब्राहम लिंकन भी उत्तरी राज्यों के ही थे। इससे भी दक्षिणी राज्य को मतलब एक धक्का लगा, क्योंकि वो मानने लगे कि ये संविधान के विरुद्ध है, हमारे न्यायिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। क्योंकि संविधान में कहा गया था कि हर राज्य का अपना संविधान होगा, तब उन्होंने ये भी सोचा कि ये संविधान के विरुद्ध है। संवेदनशील होने लगे। और दक्षिणी राज्यों को यह लगने लगा, दक्षिणी राज्यों को
कि वे संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। दक्षिणी राज्यों को यह लगने लगा कि अब्राहम लिंकन संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, मतलब कि हर राज्य का अपना अपना संविधान होता है। तब मतलब कि जब अब्राहम लिंकन भी उत्तरी राज्य के थे, मतलब अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में देखेंगे कैसे कैसे ये एक मतलब कि इतने बड़े राष्ट्रपति बने और ये अमेरिका में 80 लाख दासों को मुक्ति दिलाए। उन्हें न्यायिक वोट बैंक मतलब वोट डालने का अधिकार, वहाँ की मतलब नौकरी करने का अधिकार, यहाँ तक इनका कोई अधिकार भी नहीं था दासों का। अब सोच सकते हैं जिसके पास कुछ अधिकार नहीं है उस देश में, जिसके पास कुछ भी नहीं है उस दासों की दशा आप सोच सकते हैं कैसी हो जाएगी। तब अब्राहम लिंकन को, दक्षिणी राज्यों को यह लगने लगा कि अब्राहम लिंकन और उनके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। दक्षिणी राज्यों को यह लगने लगा कि अब्राहम लिंकन उनके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। दक्षिणी राज्यों को यह लगने लगा कि अब्राहम लिंकन उनके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इससे भी दक्षिणी राज्य खपा हो गए, गुस्सा हो गए। वो मतलब कि अमेरिका से अलग होने का विचार करने लगे। इससे भी दक्षिणी राज्य मतलब अमेरिका से स्वतंत्र होने के लिए, मतलब कि जब अमेरिका से स्वतंत्र होने के लिए जब ये लड़ाइयाँ यहाँ तक लड़ाई तक बात आ गई, लेकिन जब अमेरिका इतना ताकतवर उतना नहीं था जब 1864-65 में कहानी है, लेकिन उत्तरी राज्यों का समर्थन काफ़ी था। मतलब पूरे वर्ल्ड से उत्तरी राज्यों को ही समर्थन था, क्योंकि कोई देश ये नहीं चाहेगा कि मतलब वो देश 2 भागों में टूट जाए और 2 भागों में ऐसा टूट जाए कि मतलब एक भाग में ज़्यादातर उद्योग हों, एक भाग में कम उद्योग हों, तो ऐसा नहीं चाहेगा। दक्षिणी राज्य भी स्वतंत्र होने की लालसा करने लगे। दक्षिणी राज्य भी स्वतंत्र होने की लालसा करने लगे। अब दक्षिणी राज्य भी मतलब वैसे ताकतवर, कृषि में भी उनकी ताकतवरी थी। उत्तरी राज्य को धंधे में मतलब परिवहन का विकास, रेलगाड़ी का विकास उत्तरी राज्य में होने लगा। अब फिर इसके बाद हम भगोड़ा दास कानून देखते हैं। ये भगोड़ा दास कानून जो अमेरिका में पारित हुआ, इसका भी उन्हें मतलब उदाहरण देने लगे। भगोड़ा दास कानून मतलब जो अमेरिका स्वतंत्र होने के बाद 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ और 1793 में ये कानून पारित हुआ। करीबन आप सोच सकते हैं 4 और 90 और मतलब 17 साल के बाद एक कानून पारित हुआ। उसकी भी दुहाई देने लगे। दुहाई इसलिए देने लगे क्योंकि मतलब उन दासों को पकड़कर फिर उनको मालिकों को सौंपा जाना और दासों को दंडित करना। जाहिर सी बात है दक्षिणी राज्यों के पक्ष में ही था जब ऐसा कानून बना, क्योंकि अमेरिका में ऐसा कानून बहुत निंदनीय कानून है। भगोड़ा दास कानून, भगोड़ा दास कानून, भगोड़ा दास कानून, यह कानून इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दक्षिणी राज्य इसका उदाहरण दे रहे थे कि मतलब ऐसा एक कानून है, महत्वपूर्ण हो जाता है। यह 1793 में पारित हुआ। यह 1793 में पारित हुआ। 1793 में पारित हुआ। मतलब इस कानून का जब ये पारित हुआ तब इस कानून का मतलब केवल यही था
जो दास अपने मालिकों से छुप कर भाग गए हैं, जो दास अपने मालिकों से छुप कर भाग गए हैं या चोरी में चले गए हैं या कोई और मतलब चोरी में चले गए हैं, छुप कर भाग गए हैं और उन्हें कोई सवाल ही नहीं होता। जो दास अपने मालिकों से छुप कर भाग गए हैं उन्हें पकड़कर, उन दासों को पकड़कर जो दास अपने मालिकों से चोरी छिपे में भाग गए हैं, उन दासों को पकड़कर उनके मालिकों को सौंपना। उन दासों को पकड़कर उनके मालिकों को सौंपना। उनके मालिकों को सौंपना। अब जब जाहिर सी बात है, जब मालिक को सौंपेंगे तो मालिक तोड़ाई धुन देगा, एकदम चुपके से भाग गए हैं, तो मतलब ये कानून बहुत सख्त कर दिया गया, उन दासों को सौंपना। और यह कानून बहुत सख्त कर दिया गया, उन दासों को उनके मालिकों को सौंपना, यह कानून बहुत सख्त कर दिया गया और दासों को दंडित भी किया जाने लगा। दासों को दंडित भी किया जाने लगा। दासों को अब दंडित भी किया जाने लगा। मतलब ये भगोड़ा दास कानून की दुहाई दे रहे थे दक्षिणी राज्य 1793 के कानून की, कि मतलब कानून बना था कि दासों को उनको मालिकों को सौंपना है। अब दुहाई दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, सही, उनकी बात सही है भाई, कानून ऐसा बना था कि मतलब दासों को उनको मालिकों को सौंपना था। अब हम कल अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में देखेंगे। ये चौथा मतलब था कि अमेरिकी गृह युद्ध का कारण था। चौथा कारण जो एक भगोड़ा दास कानून, सामाजिक आर्थिक विषमता और मतलब कि उद्योगों का संरक्षण होकर दास प्रथा हो गई। ये चार मतलब ऐसे थे जो मतलब कि अमेरिकी गृह युद्ध के सबसे बड़े कारण होते थे। अब हम अब्राहम लिंकन के बारे में कल पढ़ेंगे।